अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल रद्द बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। इसकी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ जब जामिन साहब अपने बेटे फरहान और रा की शादी के लिए अपनी बेटी समन और जैन के रिश्ते की शर्त रखेंगे तो ईमान को भी पता चल जाएगा कि जैन वापस आ चुका है, और दूसरी तरफ जमील सवेरा को प्रेशराइज करने के लिए अब अपनी बेटियों को अगवा करने के बारे में मंसूबे बनाएगा। फ्रेंड्स, अब चलते हैं ड्रामा सीरियल रद्द के डिटेल्ड रिव्यू की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि एक तरफ सालार और ईमान के दरमियान आप से तुम तक का सफर तय होता है और ईमान और सालार दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और इनके दरमियान की दूरियां खत्म होती हैं। और दूसरी तरफ उसी वक्त जैन भी पाकिस्तान आ जाता है और हुस्न इत्तेफाक से जिस वक्त ईमान अपने वालिद को कीमोथेरेपी के बाद हॉस्पिटल से घर लेकर जाती है तो उसी वक्त जैन भी अपने बाप के मेडिकल चेकअप के लिए उसी हॉस्पिटल आता है और ईमान को देख लेता है, जबकि ईमान जैन को नहीं देख पाती, इसलिए उसे ये मालूम नहीं होता कि जैन वापस आ गया है। और जैन चूंकि ईमान को दूर से देख चुका था, इसलिए इसका दिल चाहेगा कि वो ईमान की आवाज सुने और अपने फोन से तो नहीं मगर अपने फूफा के फोन से ईमान को कॉल करेगा और ईमान अननोन नंबर से आई हुई कॉल को उठाकर हेलो हेलो करेगी, मगर जैन कुछ बोले बगैर फोन बंद कर देगा। ईमान इस अननोन कॉल और किसी के ना बोलने की वजह से परेशान हो जाएगी और इसके दिमाग में एकदम से जैन का ख्याल आएगा और वो सवेरा से अपने शक का इजहार करते हुए कहेगी, पता नहीं फोन किसने किया था, मुझे शक है कि कहीं जैन ना हो। और जैन का ख्याल आते ही ईमान खौफजदा होकर सवेरा को बताएगी, जैन ने जाते जाते मुझे धमकी दी थी कि वो वापस लौट कर आएगा और मुझे उस वक्त तक जिंदा रहना होगा क्योंकि मुझसे बदला लेगा और अपने हाथों से मुझे मारेगा। सवेरा भी ईमान की बात सुनकर परेशान हो जाएगी। ड्रामा सीरियल रद्द की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि ईमान जो पहले ही अपने बाप के कीमोथेरेपी और तबीयत की खराबी की वजह से परेशान होगी और जैन के ख्याल से मजीद परेशान हो जाएगी, और जब सालार उसे लेने आएगा तो ईमान को इतना उदास और गुमसुम देखकर परेशान हो जाएगा और इसकी परेशानी की वजह पूछेगा तो ईमान उसे कहेगी कि बाबा की कीमोथेरेपी हो रही है और फिजिकल चेंजेस की वजह से वो बहुत परेशान है और मैं बाबा की सेहत को लेकर बहुत परेशान हूँ। तब सालार उसे तसल्ली देगा मगर ईमान की परेशानी खत्म ही नहीं होगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जैन अपनी फूफो के साथ अपनी कजन का रिश्ता लेकर फरहान के घर जाएगा तो वहाँ जाकर उसे पता चलेगा कि फरहान जामिन और शैला का बेटा है, वही शैला जिसकी बेटी समन के साथ जैन की माँ जैन का रिश्ता करवाना चाहती थी। और सब लोग एक दूसरे को आमने सामने देखकर हैरान होंगे। ऐसे में जामिन साहब को जैन का अपनी बेटी के रिश्ते को ठुकराना याद आएगा तो वो एक शर्त रखेंगे और कहेंगे, फरहान और आपकी बेटी रा का रिश्ता इसी सूरत में मुमकिन है अगर जैन और समन की शादी हो जाए। जामिन साहब की ये शर्त सुनकर सब हैरान और परेशान हो जाएंगे और वहाँ से उठकर जाने लगेंगे तो जामिन साहब इन्हें सुनाने के लिए कहेंगे, ये अपनी बेटी का सोचकर आए थे और मैं अपनी बेटी का सोच रहा हूँ। जिस पे जैन जामिन साहब को समझाते हुए कहेगा कि आपकी शर्त मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि एक रिश्ते को बचाने के लिए हम दूसरा रिश्ता नहीं कर सकते। जैन और इसकी फैमिली के जाने के बाद फरहान भी अपने बाप की इस शर्त पे नाराजगी का इजहार करेगा। दूसरी तरफ समन भी जब आकर सालार को ये बताएगी कि बाबा ने इनके सामने शर्त रखी है कि फरहान और रा की शादी इसी सूरत में होगी जब जैन मुझसे शादी करेगा, तो ईमान जो लैपटॉप पे कोई काम कर रही होगी वो ये बात सुनकर और जैन का नाम सुनकर चौंक जाएगी। तब उसे मालूम हो जाएगा कि जैन पाकिस्तान वापस आ चुका है और उस दिन जो ब्लैंक कॉल आई थी उसे वो इसके हेलो हेलो करने के बावजूद कोई नहीं बोला था तो वो यकीनन जैन ही होगा। जैन के पाकिस्तान वापस आने के बारे में सुनकर ईमान परेशान हो जाएगी। वो बहुत सोचेगी इस मामले में और बिला आखिर सालार को बताने का फैसला करेगी और उसे कहेगी, सालार मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी जैन के घर वालों के लालच की वजह से नहीं टूटी थी बल्कि जमील भाई की वजह से टूटी थी। पहले समन की जैन से रिश्ते की शर्त और अब ईमान की बातें सुनने के बाद सालार अपने बाप से बात करने का फैसला करेगा। और दूसरी तरफ जामिन साहब जो हर रिश्ते में सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, इसलिए तो उन्होंने फरहान और रा की शादी के लिए जैन और समन के शादी की शर्त रखी थी। और जब सालार अपने बाप से इस सिलसिले में बात करने जाएगा तो जामिन शैला से कह रहा होगा, क्यों ना रखूं शर्त, इन्वेस्टमेंट की है मैंने इन पे। तो सालार को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने बाप से कहेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट की है आपने, एक ही बार बता दे ताकि सूद समेत लौटा दूं मैं आपको। अब बात करते हैं जमील की। तो जमील जो कि कोई काम धंधा तो करता नहीं, उसका गुजर बसर सवेरा के बाप के पैसों पे हो रहा था। अब सवेरा के खुला लेने के फैसले के बाद जमील परेशान होगा। वो किसी भी तरह सवेरा को जो इसके लिए सोने के अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं होगी उसे छोड़ने पे तैयार नहीं होगा। पहले तो वो सवेरा की किरदार कशी करेगा, मगर जब इसे काम नहीं चलेगा तो सवेरा को प्रेशराइज करने और खुला से रोकने पे मजबूर करने के लिए अपनी बेटियों को अगवा करने के बारे में प्लानिंग करेगा और इनके स्कूल की टाइमिंग नोट करेगा। तो इसकी माँ को भी जमील पे शक
शक हो जाएगा और वो उसे ताकीद करते हुए कहेंगी कि कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना जिसकी वजह से तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े, क्योंकि तुम्हारा और सवेरा के खुला का केस अदालत तक पहुंच चुका है। फ्रेंड्स, कहानी में तो ट्विस्ट इस वक्त आएगा जब जैन को पता चलेगा कि सालार समन का भाई है जिसकी ईमान से शादी हुई है, तो ईमान से बदला लेने के लिए वो समन से शादी पे शायद राजी हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि एक तरफ जमील सवेरा से और दूसरी तरफ जैन ईमान से बदला लेने के लिए किस हद तक जाएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।